वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 दिसंबर 2023 और 28 दिसंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में महामारी की रोकथाम के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 दिसंबर 2020 को इसके लिए प्रस्ताव पारित हुआ था। इसीलिए हर साल 27 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया। ये अब आपको याद हो गया होगा। मैं क्या करता हूँ, हर दिन इम्पोर्टेंट डे को रिवाइज कराता हूँ। इसका एक ही फायदा है कि ये इम्पोर्टेंट डे आपको न चाहते हुए भी याद हो जाएंगे। तो वर्ल्ड एड्स डे ये 1 दिसंबर को मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? लेट कम्युनिटीज लीड। BSF स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया गया। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। और इस बार की ह्यूमन राइट्स डे की थीम क्या थी? फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया यानी कि गोवा लिबरेशन डे। ये हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था और लगभग 450 साल के शासन के बाद गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया। 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। अच्छा, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे मनाया गया। ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है। और 26 दिसंबर को बेर बाल दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी ग्वालियर में 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ग्वालियर को संगीत नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 2023 में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हासिल किया? तो अभी उत्तर प्रदेश ने 2023 में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है।
अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच। राजकीय पुष्प है पलाश। और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, इसी साल उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु घोषित किया गया है। किससे घोषित किया गया है? गैंगेटिक डॉल्फिन को। जो गंगा डॉल्फिन है उसे उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु घोषित कर दिया गया है। अच्छा, यूपी पुलिस का एग्जाम अब होगा क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है। इसके लिए ये क्वेश्चन आप नोट कर लो। राजकीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है और उत्तर प्रदेश में ये राजकीय जलीय पशु घोषित किया गया है। तो 90% चांस है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए करंट अफेयर्स पढ़ा दो। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो आप मुझे बताओ, मैं आपको करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी करा दूंगा, क्योंकि पिछले 8-10 साल से मैं लगातार करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। तो करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के प्रोवाइड करूंगा जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। तो नीचे मैं आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक देता हूँ, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं। आप नीचे उस चैनल को ज्वाइन कर लो और वहाँ पे मैं आपको सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिनकी पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी, वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। नीचे पिंड कमेंट में मैं आपको लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप चैनल का, यूपी पुलिस व्हाट्सएप चैनल, इस नाम से मैं आपको लिंक दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी मैं करा दूंगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की। और उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो अभी विश्व भारती विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग के शोधकर्ताओं की टीम ने एक ऐसा बैक्टीरिया खोजा है जो पौधों की वृद्धि में सहायक है, और उस बैक्टीरिया का नाम गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर रख दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस बैक्टीरिया का नाम रखा गया है पेंटोआ टैगोरी। क्या नाम रखा गया है? पेंटोआ टैगोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से शुरू होने की राह पर है? तो अभी जापान में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से शुरू होने की राह पर है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। अच्छा, जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। ध्यान रखना, दुनिया में जहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जापान में क्या हुआ है? 2022 में 8 लाख से अधिक जनसंख्या घट गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अच्छा, क्रिकेट की बात है तो अभी IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। BCCI ने महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। धोनी की जो 7 नंबर की जर्सी थी उससे BCCI ने रिटायर कर दिया है। अब फ्यूचर में ये जर्सी किसी को नहीं दी जाएगी, यानी कि ये नंबर किसी को नहीं दिया जाएगा। BCCI ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की थी और अब इनका नाम अर्जुन अवार्ड की लिस्ट में है। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान लॉरा बोलुआर्टो को बनाया गया है। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारत और रूस ने
कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। और रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीकी को अपनाया है? तो अभी हरियाणा ने भूमि के मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीकी को अपनाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं। हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंस ईयर 2023 में नरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितनी हुई है? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 59% हो गई है, जो अब तक सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है? ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे IMP लिख देता हूँ। भारत ने अभी UAE से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसके लिए भारत ने UAE के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया था। और जब एग्रीमेंट साइन किया था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था। अभी तक क्या होता है, जब भी इंडिया किसी देश से क्रूड ऑयल खरीदता है तो उसे डॉलर में पेमेंट करता है। जब डॉलर में पेमेंट होता है तो करेंसी कन्वर्जन होता है, वहाँ पे इंडिया का लॉस होता है। लेकिन अब इंडिया ने क्या किया है, UAE के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और उस एग्रीमेंट में UAE से जितना भी क्रूड ऑयल लिया है उसका पेमेंट रुपीज में किया है। अब UAE, तो ये है मैप में UAE कैपिटल क्या है? अबू धाबी। UAE करेंसी क्या है? UAE दिरहम। और UAE के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान। अभी दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE में किया गया। CBSE UAE में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। ब्यूटी वर्ल्ड्स मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी दुबई करेगा। भारत ने UAE को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है। और कोरोना वायरस का नया वेरिएंट UAE में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए ADB ने $100 मिलियन का कर्ज दिया है? तो अभी त्रिपुरा में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए ADB ने $100 मिलियन का कर्ज दिया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मानिक शाह। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। अच्छा, अभी एक कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। त्रिपुरा में महाराजा बेर विक्रम की 115वीं जयंती मनाएगी। और त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल फ़ोन कंपनी टेक्नो ने कैसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मोबाइल फ़ोन की कंपनी है टेक्नो, इसने अभी दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अच्छा, कल भी मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी है जिसने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उसका नाम क्या है? बिस्लरी। बिस्लरी ने दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो स्पर्श CCTV ब्रांड ने सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एज इट इज, ये एक न्यूट्रिशन का ब्रांड है, इसने रविंद्र जडेजा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हॉजर, ये एक पेन की कंपनी है, इसने रणबीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। राडो, ये एक वॉच की कंपनी है, इसने कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और प्यूमा, आप जानते हो प्यूमा ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया मोहम्मद समी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 84% इंस्टॉलेशन के साथ
रूफटॉप सोलर में सेल्स बढ़ रहा है। तो सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन में 84% इंस्टॉलेशन के साथ गुजरात टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब गुजरात टॉप पर है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अभी दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय जिसको सूरत डायमंड बोस के नाम से जाना जाता है, इसका उद्घाटन सूरत में हुआ। कोका कोला की बॉटलिंग यूनिट ने गुजरात में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। घोल फिश, इसको गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, घोल फिश। अच्छा, गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया और प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली दुनिया की हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन गुजरात में किया। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हथियार ग्रेड यूरेनियम के उत्पादन दर को बढ़ा दिया है? तो अभी ईरान ने हथियार ग्रेड यूरेनियम की उत्पादन दर बढ़ा दी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ईरान, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। और ईरान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी। अभी ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। ईरान ने मोहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया। ईरान संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का नया स्थायी सदस्य बना है। ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया और ईरान ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इतना आप ईरान के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 8वीं हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का समापन हुआ? तो अभी बैंकॉक में 8वीं हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का समापन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विंटर कार्निवाल कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी शिमला में विंटर कार्निवाल शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में बिस्लेरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वैसे तो मैंने इसका आंसर अभी आपको बता दिया है, लेकिन जितने भी ब्रांड एम्बेसडर आपको पता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन का जब भी आप आंसर लिखते हो उसके बारे में आप डिटेल में लिखा करो। जितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लिखोगे उतनी ज़्यादा बेहतर तैयारी आपकी होगी। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जो भी चीज़ें आपको याद हैं उनको एक बार लिख डालो। जितना भी आप लिख सकते हो उतना लिख डालो, फिर देखना आपकी तैयारी कितनी अच्छी होती है। अच्छा, यूपी पुलिस के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं एक यूपी पुलिस व्हाट्सएप चैनल के नाम से मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूँ। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको मैं करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी करा दूंगा। करंट अफेयर्स की सारी वीडियोस मैं बना के दूंगा जिससे आपको सारी करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाए। अच्छा, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लो। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करोगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लो जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।